नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पॉर्न, मास्टरबेशन और जो सेक्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो एक बात सोचो यार कि जो पॉर्न देखते हो, गंदी वीडियो देखते हो, उससे आपको मिलता क्या है? आप खुद सोचो। एक होता है सेक्स होता है, तो सेक्स में कोई नुकसान नहीं है, नुकसान है मास्टरबेशन में। जो मास्टरबेशन करते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान है। हस्तमैथुन से बहुत ज़्यादा नुकसान ये है कि आपका शरीर कमज़ोर होता है। देखो, हस्तमैथुन और पॉर्न में क्या फ़र्क है, या हस्तमैथुन पॉर्न क्या एक है, या सेक्स में या मास्टरबेशन में क्या फ़र्क है, सब कुछ इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो देखो, एक होता है नेचुरल सेक्स। नेचुरल सेक्स का मतलब होता है कि जो आप किसी के साथ, किसी लड़की के साथ या किसी औरत के साथ जो कर रहे हो उसको सेक्स कहते हैं, और वो नेचुरल है। अगर वो आप कर रहे हो, आपकी शादी हो गई, अपनी पत्नी के साथ जो कर रहे हो नेचुरल है, प्राकृतिक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और एक होता है कि आप सिर्फ रोमांटिक बातें सुन करके अपना हिला रहे हो, या रोमांटिक चीज़ें सुन के, कहानियाँ पढ़ के, या गंदी वीडियो देख करके हस्तमैथुन कर रहे हो। तो ये आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हस्तमैथुन में जितना वीर्यनाश होता है उतना सेक्स में नहीं होता है। सेक्स नेचुरल है, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बना है वही होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, उसको ज़बरदस्ती कर रहे हो। ज़बरदस्ती करने का मतलब क्या है? जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बना है, जैसे कि अब मान के चलो, आपका लिंग जो है उसमें हड्डियां नहीं होती है, आप उसको हाथ से पकड़ रहे हो, यानी कि हाथ आपका इतना कठोर होता है। हाथ कितना स्ट्रांग होता है, मर्द का हाथ बहुत कठोर होता है, और वो जो लिंग है वो कमज़ोर होता है। उससे आप पकड़ के उसको रगड़ रहे हो, और इससे आप खुद नपुंसक बनते जाओगे। इससे क्या होगा? शीघ्र पतन जैसी समस्या होगी आपको। शीघ्र पतन हो जाएगा, यानी जब आपकी शादी हो जाएगी उसके बाद आप करने लायक नहीं रहोगे। आपकी शादी हो गई, बीवी सेक्सी मिल गई, हॉट मिल गई, लेकिन आप उसके सामने टिक नहीं पाओगे। 2 मिनट में भी आपका सब काम हो जाएगा, 2 मिनट भी नहीं टिक पाओगे, या आपका खड़ा नहीं होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। तो भैया आगे जा कर के आपको बहुत बड़ी समस्या होगी। आगे जब आपकी शादी होगी तो आप अपने पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे, अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाओगे बेड पे, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहीं से शुरू होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। देखो, थोड़ा सब्र करोगे तो फल मीठा होगा। मैं सेक्स करने का मना नहीं कर रहा हूँ, सेक्स करने का मन कर रहा है कर लो, लेकिन मास्टरबेशन मत करो, हस्तमैथुन मत करो, बहुत नुकसानदेह है। सेक्स में उतना वीर्यनाश नहीं होता है जितना हस्तमैथुन में होता है। हस्तमैथुन में ज़्यादा ही हो जाता है कुछ, समझे? तो अपने शरीर को कमज़ोर हो करना है तो करो भाई, फिर मैं क्या कहूँ। लेकिन अगर आप अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहते हो तो एक्सरसाइज करो, योगा करो, अच्छा खाना खाओ, घर का खाना खाओ, बाहर का खाना मत खाओ। और ये जो गंदी आदत है उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इस आदत को छोड़ दो, क्योंकि ये जो आदत है ना, ये आपके शरीर को, दिमाग को कमज़ोर कर देता है। मान के चलो, अब जब सेक्स होगा तो उतना वीर्यनाश नहीं होगा जितना कि मास्टरबेशन में होता है। जल्दी जल्दी कर रहे हो, ज़ोर से कर रहे हो, आपकी लिंग कमज़ोर हो जाएगी, दर्द होगा आपको, अंडों में भी दर्द हो सकता है, लिंग में दर्द होगा। जो लोग 2 बार 4 बार दिन में करते हैं, भैया आगे जा कर के बच्चा पैदा करने के लायक नहीं रहोगे, अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे, बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे, सिर्फ दुख और तकलीफ़ और कुछ नहीं मिलेगा। डिवोर्स तक हो जाता है कई बार। तो ये सारी चीज़ों को समझो कि शादी के बाद अगर चाहते हो कि आपकी लाइफ अच्छी हो तो ये गंदी आदत जो है उसको बंद कर दो। आपको शादी तभी चल पाएगी जब अपने पत्नी को संतुष्ट कर पाओगे। इसीलिए जो हस्तमैथुन करता है उसकी शादी इसलिए नहीं टिकती क्योंकि वो पत्नी को खुश नहीं कर पाता है। इसलिए कहता हूँ मेरे भाई, इन आदतों को छोड़ दो, ब्रह्मचर्य का पालन करो जब तक शादी नहीं होती है तब तक, और फिर शादी होगी उसके बाद मज़े लेना। लेकिन अभी संयम से रहो, अपने आप को कंट्रोल करके रखो, तभी ठीक होगा।